खबर भदोही से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित 8 वर्ष बेमिसाल उत्सव के तहत ज्ञानपुर स्थित JIC इंटर कॉलेज मैदान में भव्य मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रदेश के नगर विकास मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री AK शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री AK शर्मा ने करोड़ों रुपए की लागत से तैयार विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत 500 से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों और समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री AK शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार हर जिले में विकास की गंगा बहा रही है। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव से पहले प्रदेश में कई और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और माफिया व अपराधी पूरी तरह समाप्त कर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह उत्सव और भी खास बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने 80 वर्षों का कार्य 10 वर्षों में पूरा कर लिया है। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के चलते प्रदेश और देश में विकास की रफ्तार तेज हुई है। इस आयोजन ने जनपद भदोही के विकास में एक और नया अध्याय जोड़ा है, जिससे जिले के नागरिकों को लाभ मिलेगा। भदोही से फारूक जाफरी की खास रिपोर्ट। जिला पंचायत अध्यक्ष जी, माननीय विधायक ओराई, माननीय जिला अध्यक्ष जी, हमारे DM साहब, CDO साहब, ADM साहब, हमारा सम्मानित मंच, हमारे बीच में जो मीडिया बंधु हैं और हमारे जनपद वासी, आप सभी लोगों को उत्तर पुलिस के प्रतिनिधि के रूप में मैं खड़ा हूं, आपको कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। जो कानून व्यवस्था पिछले 8 वर्षों में बदलाव आया है, वो इसी बात से देखकर पता चल सकता है कि पहले जब मैं पुलिस में नहीं था, जब एक समय था जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो हमें सबसे ज्यादा डर पुलिस थाने में जाने में लगता था। ये बात सब आप लोग सभी वार्ता रखेंगे कि जो पुलिस का मानवीय चेहरा जो पिछले 8 साल में निकल कर आया है, केवल मानवीय चेहरा नहीं, जो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और जो स्मार्ट पुलिसिंग पर फोकस है, स्मार्ट पुलिसिंग और ह्यूमन पुलिसिंग, और अब जो पूरा हमारा पुलिसिंग सिस्टम है, जो पूरे कानून के हमारे 3 स्तंभ हैं, चाहे वो पुलिस हो, न्यायपालिका हो, चाहे प्रोसिक्यूशन हो, सबके लिए प्रायोरिटी विक्टिम पीड़ित है। पीड़ित को देखते हुए ही पूरा सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। जो पिछले 8 साल में यूपी सरकार ने किया है कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है, बोलते बोलते काफी समय लग जाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जो आप लोगों को पता चलता भी है मीडिया के माध्यम से, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पिछले 8 सालों में ऐसे 222 अपराधी हैं, ऐसे कुख्यात अपराधी हैं, जिन्होंने कानून व्यवस्था को खत्म करने में, नष्ट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया अपना। उनको पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया है। इसी तरह से 8118 जो अपराधी हैं वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जेल गए हैं। अगर आप महिला सुरक्षा की बात की जाए तो महिला सुरक्षा में एक मिशन शक्ति, जिसका 3रा चरण तक हम पहुंच गए हैं। तो पहले चरण में हर थाने में आपको पता होगा कि सभी थानों में एक महिला हेल्प डेस्क बनाई गई थी। महिला हेल्प डेस्क आपकी 24 घंटों चलित थी, 24 घंटे उसमें महिलाएं जाती थी। वहां पे आपके लिए एक महिला पुलिसकर्मी, एक ऐसा स्टाफ जो आपकी समस्या सुन सकता था, जिससे आप बात रखने में कोई शर्मो-हिचक फील नहीं करते थे, वैसा स्टाफ बिठाया गया। उसके बाद एक एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। जो हमारी बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में जाती हैं, पार्क में शाम को कोचिंग सेंटर जाती हैं, उनको कोई परेशान ना करे, उसको देखने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को लगाया गया और बहुत प्रभावी कार्रवाई की गई है। आप लोगों को लगता ही होगा, जो पहले एक परसेप्शन हुआ करता था पुलिस का कि महिलाओं को लेकर उनका रुख जो है वो अच्छा रहता नहीं है, मानवीय नहीं रहता, वो काफी बदलाव उसमें आया है। आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर 1090 लगाई गई है। पूरा का पूरा जो सिस्टम है फीडबैक मैकेनिज्म में चलता है, आपकी संतुष्टि पे चलता है। जब तक आप लोग संतुष्ट नहीं है, तब तक कार्रवाई के लिए हमें बार बार बोला जाता है, पुलिस को बोला जाता है, प्रशासन को बोला जाता है। जब तक आपकी संतुष्टि इस शासन के लिए एज अ पुलिस यूनिट हमारे लिए सर्वोपरि है। उसके बाद हर जिले में एक महिला थाना तो पहले भी था, एक वन स्टॉप सेंटर का गठन किया गया। वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो हमारी महिलाएं हैं, जिनको टेम्पररी शेल्टर की जरूरत है, उनको वो मिलता है। वहां पर उनकी लीगल काउंसलिंग, विधिक राय के बारे में भी उनको बताया जाता है, उनके अधिकार हक के बारे में उनको बताया जाता है, उनकी डिग्निटी पर पूरा ध्यान दिया जाता है।
ये हमारे जिले में भी वन स्टॉप सेंटर कार्यरत है और बहुत ही शानदार। मैं 2 बार मैंने भ्रमण किया वन स्टॉप सेंटर का। वहां पे ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो बड़े बड़े शहरों में आपको नहीं मिलेंगी। वहां पे क्रैश की, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो वहां पर आप क्रैश में छोड़ सकते हैं, उनको देखने के लिए कोई रहेगा। वहां पर जो आपका भोजन कराया जाता है, पूरा न्यूट्रिशन भोजन के साथ कराया जाता है। तो ये सारी चीजें वन स्टॉप सेंटर की जो आपको इस जनपद में देखने को मिली, मुझे बाकी बड़े बड़े जनपदों में देखने को नहीं मिली है। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन जुलाई 2023 से चलाया गया था। और जो हमारा पुलिस में रहते हुए जो हमारा बल है कि साइंटिफिक तरीके से हमारी इन्वेस्टिगेशन हो, मतलब ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो उसमें कोर्ट में, कचहरी में सिर्फ गवाहों के बयान पे हमारा केस ना। 8 साल बवाल वो इसलिए कहते हैं, देखिए बवाल एक बड़ा मानसिक व्याख्या का प्रश्न है। अगर आप शांत चित्त हैं, शांत बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति उत्तेजित है, कोई आदमी परेशान है, अब बवाल हमें आपको कोई नहीं दिखता है। हमने कहा ना कि न प्लाट कब्जा हो रहा है, न महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है, न महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है। हम आप शांत हैं। हजारों लोग यहाँ बैठे थे, 5 घंटे से मैं स्वयं देख रहा हूँ, 4 घंटे से किसी को कोई बवाल नहीं दिख रहा है। उन्हें बवाल इसलिए दिख रहा है कि जो माफिया थे वो या तो जेल में है या तो आप जानते ही हैं कहाँ है। हम उस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, वो उनके लिए बवाल, माफियाओं के लिए इस समय बवाल है। जो कहते थे समाजवाद का नारा है, खाली प्लाट हमारा है, उनको बवाल है, उनके लिए समस्या है। जो जिन लोगों ने गरीब आदमी का प्लाट कब्जा करके अपने महल खड़ा कर लिए थे, उनके घर के सामने बुलडोजर जाके खड़ा है, उनके लिए बवाल है। ऐसे जो गुंडे मवाली हमारे आपके साथ जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, जो भ्रष्ट लोग थे, उनके लिए बवाल है। यहीं भदोही, जौनपुर, आजमगढ़, मैं तो प्रयाग में पढ़ा हूँ। बहुत से लड़के उन दिनों हम जब पढ़ते थे तो पीसीएस की परीक्षाएं देते थे, आईएएस की परीक्षाएं देते थे। माँ की कृपा से हमारा आईएएस में हो गया, बहुत से लोग पीसीएस की परीक्षाएं देते थे। उनका चयन जो है ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, उनकी मेहनत, उनके परीक्षा में उनका जो परफॉर्मेंस था उसके आधार पर उन दिनों होता था। बीच के समय काल में क्या हुआ? बीच के समय काल में सैफई से चिट्ठियां आती थी कि इसका सिलेक्शन पीसीएस में होना चाहिए, इसका सिलेक्शन दरोगा में होना चाहिए, इसका सिलेक्शन डिप्टी एसपी में होना चाहिए, इसका सिलेक्शन फलाना में होना चाहिए, तहसीलदार में होना चाहिए। वो व्यवस्था खत्म हो गई। योगी जी ने, मोदी जी ने वो व्यवस्थाएं खत्म हो गई। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा बवाल है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई, उनकी दुकान बंद हो गई। भाई उनका तो कहाँ से बवाल नहीं, बवाल ही बवाल है उनके लिए। तो मैं इसीलिए उनको बौखलाहट है, इसीलिए उनको बवाल है।